हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। नए स्टूडेंट्स, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आपकी शदीद डिमांड पर ये जो फैक्टर्स वाला कुछ है थी वर्कशीट सी, जो बच्चों ने पता नहीं क्यों अपने सर का दर्द बना के रखी थी कि सर ये सोल्व नहीं हो रहे, पता नहीं कैसे सवाल हैं, समझ ही नहीं आ रही। लें स्टूडेंट्स, आपका हुआ मसला हल। अब मैं आपको ये सारे सवाल ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपको सवाल सारे समझ आ जाएंगे। इंतहाई सिंपल और मेरे फेवरेट सवाल हैं ये फैक्टर्स को रिसोल्व करना। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी इस एक्सरसाइज की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, करना क्या सिंपल बात है। आप गौर से ज़रा सवाल को देखने की कोशिश करें। आप सवाल सारे देखिए जो मैंने लिखे हुए हैं, एक एक दो दो लाइनों का वक्फा है और अगला सवाल लिख दिया, यानी एक एक दो दो लाइनों में सवाल हो जाने सोल्व। इतने आसान सवाल हैं। करना क्या है, पहले सवाल में देख लें। पहले सवाल में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, कुछ नंबर नज़र आ रहे हैं, देखिए जैसे 5 है और 10 है। उसके बाद कुछ वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक्स वाई। ठीक हो गया। अब हमने जब सोल्व करना है ना, तो सबसे पहले हमने देखना होता है नंबर्स को। यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5। यहाँ पर कौन सा नंबर है, 10। अब हमने ये देखना होता है क्या इन 5 और 10 में कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, यानी कि 5 और 10 ये जो दो नंबर हैं, दो नंबर हों, तीन नंबर हो, जितने मर्जी हों, हमने ये देखना होता है क्या कोई ऐसा टेबल है जिस टेबल पे 5 भी आता है, 10 भी आता है। तो बिल्कुल वेरी गुड, 5 के टेबल पे 5 भी आता है, 10 भी आता है, तो 5 निकाल लेना है कॉमन। असल में ना हमने जितनी भी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स हैं, 3 हैं, 4 है, हमने असल में ना उनमें जो सेम सेम चीज़ें हैं ना वो बाहर निकाल लेनी होती हैं। ठीक हो गया। अभी 5 और 10 है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 निकाल लिए बाहर। अब 5 और 10 को छोड़ दें। 5 और 10 के बाद अब आपको क्या नज़र आ रहा है, एक्स नज़र आ रहा है। अब इधर एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स की पावर 1 है, यानी एक एक्स है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि इन दोनों के पास, इस टर्म के पास कितने एक्स हैं, इस टर्म के पास कितने एक्स हैं। इसके पास 2 एक्स हैं, इसके पास एक एक्स है, ये तो पता चल गया है। अब हमने बाहर निकालने हैं। अगर हम कहें चलो 2 एक्स बाहर निकाल लेते हैं, दो तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इससे तो 2 ले लेंगे, इस बेचारे के पास 2 है ही नहीं। तो हमने हमेशा जिसके पास सबसे कम वैल्यू होती है ना वेरिएबल की, उसको बाहर लेके जाना होता है। तो यहाँ पर x की पावर 2 और x पावर 1 में इसकी पावर कम है, x की पावर 1, तो हम इसकी पावर बाहर लेके जाएंगे, x1 बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि x1 यहाँ से x1 इससे ले लिया, इसके पास 2 x थे तो एक x इससे भी ले लेंगे। एक x बेशक इसके पास बच जाए, वो नहीं हमने देखना। हमने हर एक टर्म से इक्वल इक्वल चीज़ें बाहर कॉमन निकालनी होती हैं। इसके पास भी एक x है, इसके पास 2 x है, तो क्या हुआ, 2 एक्स हैं। यार इसकी एग्जांपल मैं अक्सर बच्चों को देता हूँ समझाने के लिए। अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल, आप लोगों का पिज़्ज़ा खाने का, पिज़्ज़ा चलो खिलाने का ही प्लान बन गया कि आज सर कामरान को ना पिज़्ज़ा खिलाते हैं यार, 3 दोस्त पैसे मिला के। चलें जी, आपस में डिसाइड होता है चलो यार हम पिज़्ज़ा आ रहा है 3000 रुपये का, तो आओ कितने कितने पैसे हैं सबके पास, इक्वल पैसे मिला के ना तो सर कामरान के लिए पिज़्ज़ा देते हैं। एक बच्चा वो कहता है, एक बच्चे के पास फॉर एग्जांपल 1000 है, एक के पास 2000 है, एक के पास 3000 है। अब सब ने पैसे मिलाने इक्वल। तो अब सारी बात हम देखेंगे सबसे कम किसके पास है, 1000 वाले के पास। वो कहेगा यार 1000 मेरे पास है, तो बाकी दोनों भी एक एक हज़ार मिला लो। 1000 एक ने मिलाए, 1000 दूसरे ने मिलाए, 1000 तीसरे ने मिलाए। तो जिसके पास 3000 थे उसने 3000 में से 1000 दे दिए, 2000 उसके पास बच गए। जिसके पास 2000 थे उसने 1000 दे दिए, 1000 उसके पास बच गए। जितने बच गए हैं उनके पास, वो तो उनकी एक्स्ट्रा है ना, जितने मर्जी बचे। हमने सबसे इक्वल इक्वल लेने होते हैं, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए यार उससे 2 ले लो, इससे 1 ले लो, उससे 5 ले लो, इस तरह नहीं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हिसाब है कि हमने जितनी भी चीज़ें कॉमन निकालनी है, इक्वल निकालनी है, इससे 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 इसके पास है ही नहीं। अगर फॉर एग्जांपल वो 3000 रुपये वाला कहता या 3-3 हज़ार रुपया मिला के सारे पिज़्ज़ा लेंगे, ठीक है, वो तो 3000 मिला लेगा। लेकिन जिस बेचारे के पास है ही 2000, वो क्या करेगा। और जिसके पास है ही 1000 रुपया, वो क्या करेगा। तो इसलिए वो कहेगा यार तू ऐसा कर, 3000 रहने दे, 1000 मिला लेते हैं, क्योंकि 1000 रुपये हम सबके पास है, 3-3 हज़ार रुपये यहाँ पर सिर्फ तेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक्स की पावर 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो यहाँ से एक एक्स आएगा कॉमन। वीडियो हो गई लंबी, इसलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर वाई एक है, यहाँ पर इसके पास वाई 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 वाई नहीं निकालने क्योंकि इसके पास ज़्यादा है, कम वाला हमेशा बाहर जाता है, तो एक वाई आएगा बाहर। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें बाहर आ गई हैं और क्या चीज़ें बच गई हैं। 5, अब इस पहली टर्म में देखना आता है। पहली टर्म में से 5 बाहर है, एक्स की 2 में से एक एक्स बाहर है, तो एक एक्स लिखेंगे। वाई था, वाई भी बाहर है, बस खत्म। माइनस का साइन, 10 है तो 5 2 ज़ा 10,
एक्स तो बाहर चला गया, वाई की टू में से एक वाई चला गया तो एक वाई आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल, सिंपल सा। क्या थी सवाल में मुश्किल? नहीं था सवाल मुश्किल, बताया था मैंने। अगला सवाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर एक दो तीन टर्म्स आ गई हैं, कोई मसला नहीं है, तीन टर्म्स हों चार हों, काम तो सेम ही करना है। सबसे पहले नंबर्स 2 4 6। कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल पे 2 4 6 आता है? तो बिल्कुल टू का टेबल है, टू कॉमन निकाल लेंगे। अब देखें ए बी सी, क्या ए इसके पास है? इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, बी इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है, सी इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है। तो हमने वो चीज़ कॉमन निकालनी है जो तीनों के पास है। तब टू के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कॉमन है, तो बस टू ही निकालेंगे अब कॉमन। टू बाय चला गया, ए रह गया, टू टू ज़र फोर, बी रह गया प्लस का साइन, टू थ्री ज़र सिक्स और ये सी। ये ना स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा जवाब। अगर इस सवाल की तरफ चलते हैं, 9, पहले हमेशा नंबर्स को देखना होता है। 9 6 3, क्या कुछ नज़र आ रहा है कॉमन कि जो तीनों नंबर हैं कोई सेम टेबल पे जा रहे हो? बिल्कुल, 3 के टेबल पे 3 निकाल लेते हैं कॉमन। इसके अलावा और कुछ? इसके पास एक्स है, इनके पास नहीं है, इसके पास वाई है, इनके पास नहीं है, तो और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, सिर्फ 3 आ रहा था। चलें 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 9 आए, 3 3 ज़ा 9, एक्स की 4 तो बाहर गया ही नहीं तो अंदर आएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 वाई स्क्वेयर प्लस। अब बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं, यहीं पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, सवाल गलत हो जाता है क्योंकि 3 जो है बाहर गया है, तो 3 1 ज़ा 3 1 लाजमी आएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर तो मुबारक को नंबर है ही नहीं है, नंबर नहीं है तो वेरिएबल तो है ना, तो वेरिएबल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ए है, ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 1 है। तो सबसे कम पावर वाला ए कौन सा है? ये वाला। तो जिसके पास सबसे कम पावर है उसको लेके जाना होता है बाहर, कॉमन निकाल लिया। अब बी इसके बाद आया, बी, बी की 2, बी की 3, सबसे कम पावर किसकी है? बी की, तो बी ले लिया बाहर। अब चलते हैं पहली टर्म में से, देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन आ गई। बी की 3 में से, ए की 3 में से ए की ए बाहर, ए की पावर 2 रह गया, बी वो तो बाहर चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ए की 2 में से एक ए बाहर, एक ए आएगा, बी की 2 में से एक बी बाहर, एक बी आएगा, प्लस एक ए वो तो बाहर है, बी की 3 में से एक बी बाहर है, तो बी की पावर 2 तो आएगी। ये रहा सवाल। अगले सवाल की तरफ चलें। है ना आसान सवाल, कोई मुश्किल बात तो नहीं ना है। अगले सवाल में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी मुबारक को कोई भी नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा, नंबर नहीं है, वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल से शुरू करते हैं, पहले एक्स स्क्वेयर है, फिर खाली एक्स है, फिर खाली एक्स है। तो जिसके पास सबसे कम पावर है यानी एक एक्स वो लेना होता है हमने कॉमन। वाई, वाई स्क्वेयर और वाई, तो जिसके पास वाई कम है, वाई सिंगल वाला। जेड, जेड, जेड स्क्वेयर, जेड और जेड ये सबसे कम पावर वाले तो कॉमन आ गए। एक्स की स्क्वायर में से एक एक्स बाहर, एक से एक्स अंदर, वाई बाहर, जेड बाहर, कुछ भी अंदर नहीं आएगा, प्लस एक्स बाहर, वाई की 2 में से एक वाई बाहर, एक वाई अंदर, ये एक जेड वो तो बाहर है, प्लस एक एक्स वो बाहर है, एक वाई वो भी बाहर है, दो जेड है तो एक बाहर और एक अंदर। है आसान सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में देखें क्या चीज़ फ़र्क है, डिफरेंट है पहले वाले सवालों में से। सोचें सोचें। तो बिल्कुल आपने ठीक सोचा है। पहले वाले सवालों में 2 टर्म्स होती थी या 3 टर्म्स होती थी, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अब 4 टर्म्स वालों को कैसे करते हैं? क्या इनको भी इकट्ठा सोल्व करते हैं? नहीं, इकट्ठा नहीं, दो दो करके। इसको अलहदा सोल्व करना है, इसको अलहदा सोल्व करना है। ठीक हो गया, सिंपल काम है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने बस ये देखना है कि जब इसको सोल्व करना है ना, फॉर एग्जांपल हमने समझना है कि ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल है ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों को सोल्व करना है। पहले इन दोनों को छोड़ दें, भूल जाएं कि -x और -1 भी कोई नंबर हैं, इन दोनों को पहले आपने सोल्व करना है। चलें जी देखें, इसमें और इसमें क्या चीज़ सेम है? बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो बी कॉमन आ गया। एक्स की 3 इसके पास है, एक्स की 2 इसके पास है, एक्स तो दोनों के पास है, लेकिन कितने एक्स दोनों के पास सेम है? 2 एक्स इसके पास हैं, इसके पास 3 एक्स हैं, तो दो तो लाजमी होंगे ना, तो दो दो एक्स लेते हैं, सबसे कम वाला लेना होता है, एक्स की पावर 2। चलें जी, पहले वाले में से बी बाहर, एक्स की 3 में से एक्स स्क्वेयर बाहर, क्या रह गया? अकेला एक्स रह गया, प्लस बी बाहर, एक्स की 2 वो भी बाहर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, कुछ तो लगाना है ना, तो 1 लगा देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। ये हम दोनों, हमने ये दो सोल्व कर लिए। अब इन दोनों की तरफ आ जाएं, कौन सा साइन नज़र आ रहा है? माइनस, माइनस लगा दें। कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है इसमें और इसमें? नहीं, इसके पास एक्स है, इसके पास नहीं है, ऐसे ही है ना।
अब क्या करें, कुछ तो कॉमन निकालना है यार, कॉमन तो लाजमी निकालना था, जो मर्जी हो जाए कॉमन तो लाजमी निकालना है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वन कॉमन ले लें, ठीक है। वन तो हर एक में कॉमन लाजमी होता है ना। चलें जी, अगर वन कॉमन आ गया तो एक्स वैसे का वैसे ही आ गया। अब एक बात और है, देखें बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर ये माइनस जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर वन तो बाहर चला गया, तो अब तो कुछ नहीं लगाना ना, तो वन तो लाजमी लगता है ना, क्योंकि वन वन जर वन ही होता है। अब बच्चे यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है आपने, इस तरह की जब चार टर्म्स वाले सवाल करने हैं ना, उसमें एक चीज़ सेम होनी चाहिए। क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? ये ब्रैकेट्स, ये और ये। अगर इस ब्रैकेट में x+1 है तो इस ब्रैकेट में भी x+1 होना चाहिए, यानी दोनों ब्रैकेट्स में अंदर जितने भी नंबर्स हैं, साइन हैं, हर लिहाज से सेम है, तो हमारा सवाल आगे चलेगा। अदरवाइज़ आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। आप देखिए, अगर आपके पास ब्रैकेट्स में दोनों टर्म सेम है तो उनको आपने लिख लेना एक दफ़ा x+1, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास लिखा गया, ये भी हमारे पास लिखा गया, बाकी क्या बच गया? bx² - 1, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लें bx² - 1, और दरमियान में ब्रैकेट्स की कोई साइन नहीं लगाना, ठीक हो गया। अगले सवाल में भी देखें चार टर्म्स हैं, जब भी चार टर्म्स हों आपने दो दो को सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व कर लें और इन दोनों को सोल्व करना है। पहले इन दोनों में से देख लें क्या चीज़ कॉमन है, देखें ज़रा गौर से देखें, दो एक्स इसके पास है, एक एक्स इसके पास है, तो कम पावर वाला एक्स हमेशा कॉमन लेना है। तो एक एक्स हमने ले लिया कॉमन, बस दो एक्स में से एक एक्स गया बाहर, एक एक्स रह गया, प्लस क्यू बाहर नहीं है तो वो लिखेंगे एक्स तो बाहर चला गया, ख़त्म। आगे प्लस का साइन। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन है। पी इधर भी है, पी इधर भी है, पी ले लेते हैं कॉमन, आगे और चीज़ कोई कॉमन नहीं है। चलें जी, पी तो बाहर चला गया, एक्स रह गया, प्लस बाहर ये वाला साइन लगाने से पहले ना बाहर लाजमी देख लिया करो, क्या बाहर माइनस तो नहीं है, क्या इसने चेंज तो नहीं होना? तो बिल्कुल बाहर माइनस नहीं है, इसने चेंज नहीं होना। पी बाहर चला गया तो क्यू रह गया। अब देखा करें क्या ब्रैकेट्स में सेम है, x+q x+q सेम है, तो हमारा सवाल ठीक चल रहा है। तो x+q को एक दफ़ा लिखा और x+p को एक दफ़ा लिख लेना, x+p, ये x, ये प्लस, ये p, ओके हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में स्टूडेंट्स चार टर्म्स नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया, चार टर्म्स और उसके अलावा ये माइनस, माइनस का साइन, यानी ये वाले साइन ने चेंज होना है यहाँ से, ठीक है। अब पहले पहले दो में से निकाल लेते हैं कॉमन, उसके बाद अगले दो में से कॉमन निकालेंगे। पहले इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो ए के कॉमन आ गया, ए के अगर कॉमन आ गया तो बी रह गया, माइनस अगर ये एक ए था वो तो बाहर चला गया तो पीछे क्या रह गया? वन रह गया, बिल्कुल ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, यहाँ बी है और यहाँ वन है, कोई चीज़ कॉमन नहीं तो बच्चों वन कॉमन होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब देखें ना, b+1, यहाँ पर b-1 है, हमने यहाँ के अंदर साइन चेंज करना है, माइनस का करना है, तो वो तो ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि बाहर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस प्लस ने चेंज हो जाना है, तो हमारी ब्रैकेट सेम हो जाएंगी। b+1 था, ये प्लस ने माइनस बन जाना है क्योंकि बाहर माइनस है। लें स्टूडेंट्स, b-1 हो गया इकट्ठा, तो इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा b-1, और बाकी क्या बचा? a-1 हो गए सॉल्व सवाल। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इस सवाल में तो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, बच्चे कहेंगे साहब ये सवाल कैसे सोल्व करें? यार वही है, ब्रैकेट ओपन कर दो बस, p m+n+p+n+m ब्रैकेट ओपन कर दी तो वही चार टर्म्स आ गई। वही काम करना है, पहले दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन निकालना है। इनमें देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, देखें देखें कोई कुछ तो होगा, नहीं ना आ रही, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ओहो इनमें से भी कॉमन नहीं आ रहा। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पहले दो में से कोई कॉमन आ रहा हो या अगले दो में से कोई कॉमन ना आ रहा हो, तो कोई ना कोई नंबरों को हम शफल करते हैं अपनी मर्ज़ी से, किसी नंबर को उठा के इधर ले आते हैं, इस नंबर को उठा के इधर ले आते हैं। तो ऐसा ऐसा करते हैं कि हम आखिरी नंबर को एम को उठा के एन के पास ले आते हैं, एन को इधर ले जाते हैं, यानी पहला नंबर अपनी जगह पे रहेगा, प्लस पी एन अपनी जगह पे रहेगा। अब ये जो है ना प्लस एम, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस एन है ये आखिर पे चल जाएगा, ठीक हो गया, शफलिंग हो गई। अब वही सेम काम करना है, पहले दो में से कॉमन, आखिरी दो में से कॉमन। अब देखें एम और एम
कॉमन है ना, एक m कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचा, यहाँ पर p बचा, m बाहर चला गया, प्लस m बाहर चला गया, 1 रह गया, प्लस इनमें क्या कॉमन आ रहा है, n और n कॉमन आ रहा है, p बच गया, n बाहर चला गया, प्लस प्लस ही लगेगा ना, प्लस ही लगेगा क्योंकि बाहर माइनस नहीं है, अगर माइनस होता तो साइन चेंज होता, माइनस नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा, n बाहर चला गया, 1 रह गया। देखें p+1 सेम है, एक दफ़ा लिख दें p+1 और m+n, ये रहा स्टूडेंट्स आपका जवाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें ज़रा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है, कुछ अलहदा सी, सोचें सोचें, देखें गौर से, देखें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही हो। ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट है, ठीक है, ये ए बाहर क्या कर रहा है, अब ए जो बाहर कर रहा है पहले इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ए ने ब्रैकेट में मौजूद दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होना है। और कोई चीज़ ख़ास नज़र आ रही हो, हाईलाइट होती नज़र आ रही हो, सोचें। नहीं, और यार ये माइनस नहीं नज़र आ रहा ब्रैकेट के बाहर, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस बना देना है, साइन चेंज करना है, ये वाला लग गया पता। इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी, सवाल का जवाब नहीं आना। चलें जी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, a² + bc माइनस, अब आगे देखें, जब ए जो बी आपस में ए और बी मल्टीप्लाई होंगे क्या बनेगा, ए बी या बी ए जो मर्जी कर लें। अब ये माइनस है तो इस साइन चेंज होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब सी ए और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए बन जाएगा। अब देखें, पहले दोनों में से कॉमन और दूसरे दोनों में से कॉमन। अब और से देखें, पहले दोनों में से तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, ये ए है, ये बी सी है, तो अब क्या करेंगे, वही शफलिंग करेंगे। तीसरे वाले को यहाँ पर ले आते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, a², ये माइनस सी ए को इधर ले आते हैं, माइनस सी ए, ये अपनी जगह पे रहेगा, माइनस बी ए, और ये प्लस बी सी आखिर पे चल जाएगा, प्लस बी सी। अब देखें, अब तो कॉमन लाजमी आएगा इनमें से भी और इनमें से भी। ये ए दो ए इसके पास हैं, एक ए इसके पास है, तो एक ए कॉमन निकाल लेते हैं। दो ए में से एक ए बाहर, एक ए रह गया, माइनस सी, और ए बाहर चला गया, हमने नहीं लिखना, माइनस बी इधर भी है, बी इधर भी है, बी कॉमन निकाल लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। चलें जी, बी तो बाहर चला गया, ए रह गया, प्लस का साइन डालूं, नहीं, दो वजूहात हैं, क्योंकि ए माइनस सी लेके आना, ए प्लस सी नहीं लेके आना, क्योंकि बी बाहर है, सी तो आ जाएगा, ए और सी कॉमन आ गए, सेम आ गए, लेकिन साइन सेम नहीं होंगे। अगर मैं प्लस लगाऊंगा ना, प्लस, तो ए माइनस सी, ए प्लस सी हो जाएगा, तो ये बाहर माइनस है तो अंदर ये प्लस जो है ये चेंज हो जाएगा। अब हो गया सेम, ये सेम हो गया तो इनको एक दफ़ा लिख लें, ए माइनस सी और ए माइनस बी, ये आ गया आपका जवाब। अगला सवाल मैं सोच रहा हूँ आपको ना होमवर्क दे दूँ कि करके दिखाओ ज़रा, क्या कहते हैं, होमवर्क ना दे दूँ अगले दो सवाल? चलें यार, कर ही देता हूँ, लेकिन अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है तो मेरी वीडियो बस यहीं पर पोस्ट करे और अगले दो सवाल खुद करके तो मुझे ज़रा कमेंट में आंसर करके, सर ये लें मेरा आंसर सेम आ गया, ठीक है, या बाद में फिर मेरा आंसर और अपना आंसर मैच कर लें। अब बाकी इस सवाल में देखें क्या चीज़ कोई एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है, वो रहा ये एक्स। एक्स क्या कर रहा है और ये ब्रैकेट क्या है। जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक्स जो है एम और एन से होगा मल्टीप्लाई, और कोई चीज़ सोचें। ब्रैकेट के बाहर माइनस नज़र आ रहा है कोई एक्स्ट्रा, अब माइनस ने अंदर ये साइन चेंज करना है, तो x² माइनस ये x और m मल्टीप्लाई होंगे तो mx, ठीक हो गया, माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, n और x मल्टीप्लाई होंगे तो nx प्लस m और n, बन गई चार टर्म्स। अब वही काम करना है, पहली दो में से कॉमन, अगली दोनों में से कॉमन, पहली दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इसके पास दो x हैं, इसके पास एक x है, तो एक x आ जाएगा कॉमन, दो में से एक x बाहर गए, एक x रह गया, माइनस m, और ये जो x है नहीं लिखना क्योंकि ये बाहर चला गया है। अब इस ब्रैकेट में भी हमने x माइनस m लेके आना है, x और m ये तो आ जाएंगे क्योंकि n कॉमन आ जाएगा, लेकिन प्लस का साइन माइनस में होना चाहिए, और वो मुबारक को बार माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह आप आगे देख लिया करें, n इसके पास भी है, n इसके पास भी है, n कॉमन आ जाएगा, और ये माइनस का साइन लगाना भूल गया मैं। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, n तो बाहर चला गया है, x तो है ना, लगा दो x, माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, m बाहर नहीं गया, m लिखेंगे, और ये n बाहर है,
अब मैच करेंगे x माइनस एम, एक्स माइनस एम सेम है तो इसको लिखेंगे एक दफ़ा x माइनस एम, बाकी क्या रह गया x माइनस एन, उसको लिख देंगे एक दफ़ा। और रह गया हमारा आखिरी सवाल, वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये तो चार टर्म्स बनी हुई हैं, ले लेते हैं कॉमन। पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, शफल करेंगे। कर लो शफल जल्दी से। एक्स की थ्री वहीं रहने दो, ये प्लस एक्स वहीं पर रहने दो, ये तीसरे आखिरी वाला जो चौथे वाला है ये दूसरी पे आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, माइनस वाई स्क्वेयर आखिर पे चल जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर। अब देखें आ रहा है कुछ कॉमन, आ रहा है ना। देखें इसके पास एक्स की थ्री है और इसके पास एक्स की टू है, तो दो एक्स इसके पास है, कम वाली पावर वो आ जाएगी कॉमन। एक्स की थ्री में से एक्स की टू बाहर गए तो एक एक्स रह गया, माइनस एक्स की टू बाहर है तो वाई की टू आएगा। आगे चलते हैं, प्लस एक्स और वाई कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हो गया गलत सवाल और नहीं हुआ, एक्स माइनस वाई की टू, एक्स माइनस वाई की टू, यही तो हमने लाना है ब्रैकेट में। तो ऑलरेडी बना हुआ है तो वन कॉमन निकाल लेंगे, तो वो है वैसे के वैसे ही लिख देंगे, एक्स माइनस वाई की टू, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर हो गया कॉमन, इसको लिख लेंगे एक दफ़ा। और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको एक दफ़ा। और ये हमारा हुआ सवाल सोल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जल्दी देख लेते हैं अगला सवाल भी मेरे ख्याल से एक है, वो भी आपको कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये सवाल बड़े मज़ेदार हैं। फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के ज़रिए से आइडेंटिटी क्या दी जाए, फार्मूले यार जो ऊपर तीन लिखे हुए हैं, इन फार्मूले के ज़रिए से हमारे जो गिवन क्वेश्चन है ना उनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है वो गौर से समझें। देखिए सिंपल है, आपने पहले देखना है कि आपके सामने तीन फार्मूले यूज़ हो रहे हैं ना। अब ये जो सवाल है कि किस आइडेंटिटी के ज़रिए से सोल्व हो रहा है, यानी कौन सा लग रहा है कि ये सवाल जो है ना इनमें से एक दो तीन में से कौन सा बनता नज़र आ रहा है। ये दोनों तो बनते नज़र नहीं आ रहे क्योंकि इनके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इनके ऊपर होल स्क्वायर नहीं है। ये बन सकता है कि पहले के ऊपर भी अगर स्क्वायर हो, दूसरे के ऊपर स्क्वायर हो, तो हम इसको इस तरह ओपन करेंगे। अब हम कहेंगे इसके ऊपर स्क्वायर है ना, इसके ऊपर है ना इसके ऊपर है, तो बना सकते हैं ना। उसके लिए आपको एक टेबल, पक्की बात है, आना चाहिए। कईयों को आता भी होगा और कईयों को आना चाहिए। वो टेबल कौन सा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो टेबल है ना, ये आपको पक्का आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। जो 4 है ना, ये 2 को मल्टीप्लाई करवा के आता है। जो 9 है ये 3 को मल्टीप्लाई करवा के आता है। 16 है ये 4 को मल्टीप्लाई करवा के आता है। ये आपको पक्के रट्टे होने चाहिए। अगर जहाँ भी कहीं आप 64 देखें ना, फ़ौरन दिमाग क्लिक करना चाहिए 64 है, ये 8 मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करवाने से आता है। कहीं भी अगर आप 49 देखें ना, तो फ़ौरन दिमाग आपका क्लिक करना चाहिए, ये 49 है ना, ये 7 7 और 49 होता है। इसी तरह हमने सवाल करने हैं। अब जल्दी चलते हैं सवाल की तरफ। अब सवाल में ये देखें कि हमारे पास एक चीज़ याद रखनी है, ये जो माइनस है ना, माइनस से पहले जितने भी नंबर हैं, जितने भी वेरिएबल है, हर एक के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। माइनस के बाद जितने भी नंबर हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, हर एक के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। चलें देखें, माइनस से पहले एक 4 है और एक ए है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, बिल्कुल है। ए के ऊपर तो है, 4 के ऊपर नहीं है। तो क्या 4 के ऊपर हम स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 2, अगर 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4 बन जाता है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ए स्क्वायर ऑलरेडी है। तो ये लें, माइनस से पहले दोनों नंबरों के ऊपर स्क्वायर बन गया, और माइनस के बाद भी जो एक नंबर है उसको भी स्क्वायर बनाना है। 25, क्या ये स्क्वायर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 5 5 आर 25, तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस से पहले भी स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया, तो इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं। माइनस के बाद भी स्क्वायर आ गया तो बिल्कुल आ गया, इसको भी होल स्क्वायर लिख देते हैं। बन गया ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि माइनस से पहले भी होल स्क्वायर, माइनस के बाद भी होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया है, तो इसको इस तरह ओपन कर देना है कि एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। इतना सा काम था। 2a माइनस 5, 2a प्लस 5, ये था सिंपल सा सवाल। बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म का सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। देखें जी, माइनस से पहले दोनों नंबरों के ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। तो 4 देख के आपको कुछ याद आया, दिमाग की घंटी बजी? बिल्कुल बची, कि जो 4 है ये तो 2 का स्क्वायर होता है। 2 2 ज़ार 4, और x के ऊपर स्क्वायर हमारे पास है
9 को देख के कोई दिमाग की घंटी बजी? बिल्कुल बजी कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है और y के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है। तो मुबारक हो, माइनस से पहले भी हर नंबर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के बाद भी हर नंबर और वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है। अब इसको लिख लेते हैं होल स्क्वायर। 2x को ब्रैकेट में लिख के ये दोनों स्क्वायर है ना, इनको इकट्ठा ऊपर डाल दें। इसी तरह इधर करना है, 3y को लिख के इकट्ठा स्क्वायर ऊपर डाल दें। ये ले स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। आपने जो ऊपर वाला स्क्वायर है ना, ये वाला, ये बस नहीं लिखना आता। ब्रैकेट के अंदर जो मर्जी मौजूद है वो आपने इस तरह लिख देना है। अगला सवाल देख लेते हैं वो क्या है, वो भी आसान, इसी तरह सिंपल सारे सवाल यार। फिर दोबारा एक बात कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो क्या पता आपको बाकी वीडियो से ज़रा लंबी लगे कि यार सर तो बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं यार, हमने देखनी नहीं है। यार ऐसी बात नहीं है। वीडियो मैं दोबारा कह रहा हूँ, लंबी मेरी हो सकती है वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ ऐसा समझा दूँ कि जो आपके पल्ले ही ना पड़े, कुछ समझ में ना आए। समझ लाजमी आ रहा होगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इस सवाल को भी सोल्व कर लेते हैं। देखें, माइनस से पहले 9 भी है, ए भी है, क्या दोनों के ऊपर स्क्वायर है? 9 के ऊपर नहीं है, ए के ऊपर है, तो 9 को बना लो। 9 को देख के कोई दिमाग की घंटी बजी? क्यों? बिल्कुल ठीक है कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर बन रहा है और ए के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है। माइनस के बाद जो बी है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर ले लेते हैं। 3a होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर। लें स्टूडेंट्स, बन गया फार्मूला हमारा। अब इन दोनों को एक दो प्लस में, 3a माइनस बी आगे 3a प्लस बी। बस ये सिंपल से सवाल थे, इनको कौन कह रहा है मुश्किल है। जल्दी देख लेते हैं अगला सवाल में क्या कहता है। 9m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर। अब तो सवाल को देखते साथ ही आपके दिमाग की ना घंटियां बज रही होंगी, भाई तो 9 और 16 इनके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं, m के ऊपर भी है, n के ऊपर भी है। तो 9 जो है वो बनता है 3 का स्क्वायर और m के ऊपर स्क्वायर है। 16 जो है वो बनता है 4 का स्क्वायर और n के ऊपर स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसको बना लेते हैं होल स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर माइनस 4n का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आ जाए तो दोनों को एक दो प्लस में लिख दें, एक दो माइनस में लिख दें। हो रहा है कि नहीं अपने आप सवाल सोल्व। 3m माइनस 4n और 3m प्लस 4n। माइनस की जगह पहले प्लस भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्लस इधर आ जाए, माइनस का साइन इधर आ जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस एक दफ़ा प्लस में होना चाहिए, एक दफ़ा माइनस में होना चाहिए। जल्दी जल्दी देखते हैं अगला सवाल क्या है, जल्दी जल्दी बताओ यार। अब तो बहुत ही आसान लगने लग पड़े सवाल, मज़ा आ रहा है। जी जी जल्दी जल्दी करवाएं ये सवाल, जल्दी जल्दी, शाबाश। 14 और 14 कह रहा हूँ 16 है इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो किसका स्क्वायर बनेगा? वेरी गुड, 4 का स्क्वायर बन जाएगा। और बी के ऊपर भी स्क्वायर है और ए के ऊपर भी स्क्वायर है। अब जल्दी से होल स्क्वायर ले लेते हैं, 4b का होल स्क्वायर और ए का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो 4b माइनस ए और इसके बाद 4b प्लस ए, 4b प्लस ए। ये नहीं जी, हो गया ना सवाल सोल्व। जल्दी देख लेते हैं अगला सवाल कौन सा है। लें जी स्टूडेंट्स, बच्चों के नंबर कटवाने वाला सवाल आ गया, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ना, तो क्यों नंबर कटेंगे आपके। गौर से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, इस टर्म के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर तो है ही नहीं है। और ये कौन सा सवाल बन गया? हमने तो वो सवाल पढ़े हैं जिनके दरमियान माइनस होता है, तो ये प्लस बीच में कहाँ से आ गया? पहली गलती, ठीक हो गया। दूसरा, ये दो नंबरों के ऊपर स्क्वायर क्यों है? और ये 1 कहाँ से आ गया? 1 तो किसी का स्क्वायर बन नहीं रहा। इतने सवाल, इतने ज़्यादा सवाल बच्चों के ज़हन में। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस लेके आना है। और दरमियान में माइनस कैसे आएगा? जब जाहिर बात है हमारा सवाल फार्मूला क्या बन रहा था, फार्मूला ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरमियान में माइनस होना चाहिए। दरमियान में माइनस होगा तो पहले दोनों दूसरी टर्म को हम स्क्वायर बनाएंगे ना, दरमियान में पहले माइनस लेके आते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से सबको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। बाहर माइनस डाल लेते हैं ब्रैकेट के बाद, अंदर क्या है -1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो सारे हो जाएंगे चेंज। ये बाहर माइनस है ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, +1 हो गया, ठीक हो गया। ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा? माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएगा। आगे एक्स, ये वाला साइन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, ये भी साइन चेंज कर लेते हैं, ये ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये
अपनी इसकी ब्रैकेट है, इस माइनस ने जिस ब्रैकेट में अप्लाई होना है ना वो ये वाली ब्रैकेट है। ठीक हो गया, तो ये वाला साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर? पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने दरमियान में माइनस ले आए हैं। अब देखते हैं ये जो माइनस है, माइनस से पहले जितनी भी टर्म्स हैं और माइनस के बाद जितनी भी टर्म्स हैं क्या उनके ऊपर स्क्वायर है? तो माइनस के बाद हमारे पास जो भी टर्म हैं उनके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन माइनस से पहले जो 1 है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब क्या करें? तो गौर से देखें, 1 का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन इसे एक चेंजिंग ज़रूर आई। क्या चेंजिंग आई? कि हमारे माइनस से पहले भी स्क्वायर लग गया, माइनस के बाद भी जो भी टर्म थी उसके ऊपर स्क्वायर है। तो मुबारक हो, ये हमारा फार्मूला भी बन गया कि माइनस से पहले भी स्क्वायर, माइनस के बाद भी स्क्वायर। तब इनको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। 1 प्लस, अब दूसरी टर्म x प्लस 1। क्लियर? अब पहली टर्म 1, अब माइनस हम प्लस हमने ले लिया है, अब माइनस लेंगे, माइनस अब लिखेंगे x 1। बताएं, कोई बच्चा बता सकता है, कोई ब्रिलियंट बच्चा, कि मैंने यहाँ पर साइन क्यों नहीं लगाया? कोई बता सकता है? बताओ बताओ यार। साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है, माइनस x प्लस 1 जो है था वो पीछे माइनस आ गया। अब x प्लस 1 नहीं बल्कि x माइनस 1 बन जाएगा। ये सवाल थोड़ा टिपिकल था। बच्चे कह रहे हो सर ये कैसे करवा दिया है? मैं दोबारा करवाता हूँ, गौर से देखें। तो स्टूडेंट्स हमने किया ये था कि सबसे पहले दरमियान में प्लस है इसको माइनस बनाना है, क्योंकि हमारा फार्मूला ये कहता है कि दरमियान में माइनस होना चाहिए। उसके लिए हमने माइनस से सारी टर्म का मल्टीप्लाई किया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो -1 था ये +1 बन गया, और ये जो दरमियान में प्लस का साइन था ये भी माइनस हो गया। दूसरी बात हमने ये थी कि हमारी माइनस से पहले वाली टर्म और माइनस के बाद वाली टर्म जो भी है जैसी भी है, ये नहीं देखना क्या है क्या नहीं, इसके प्लस है, माइनस है, 19 है, 16 है, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 के ऊपर हमने स्क्वायर लगा लिया, वो तो 1 ही बनेगा। और इसके अलावा x प्लस 1 के ऊपर अपना स्क्वायर मौजूद था, उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और एक बात और कि जो ये वाली ब्रैकेट है ना, इसके दरमियान वाला साइन हमने अभी चेंज नहीं करना, ये बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ना वो इस ब्रैकेट के बाहर है, इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर साइन जो है वो प्लस है, इसलिए इस प्लस ने भी चेंज नहीं होना। अब जब हमने ये देखा कि हमारा माइनस से पहले भी स्क्वायर है, माइनस के बाद भी स्क्वायर है, अब इनको एक दो प्लस में लिखना है, एक दो माइनस में लिखना है। पहले हमने लिखा पहली टर्म 1 प्लस फार्मूले का, फिर दूसरी टर्म x प्लस 1, फिर उसके अलावा हमने लिखा -1। ठीक है, प्लस हमने यूज़ कर लिया था, अब हमने माइनस यूज़ करना है, और उसके बाद हमने ये ब्रैकेट को, ये वाली ब्रैकेट को x प्लस 1 को यहाँ लेके आना है। लेकिन x प्लस 1 नहीं, क्योंकि अब माइनस बाहर आ गया है, x प्लस 1 की जगह अब x माइनस 1 हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं? बताओ यार, समझ आई है या नहीं? अगर नहीं आई दोबारा, अब तो मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, अब नहीं समझ आई तो मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। टाइम भी नहीं ना वेस्ट करना आप लोगों का, टाइम भी तो कीमती है ना। इस सवाल को देख के बच्चे पता क्या कहेंगे? सर छोड़ दें, अगला करवाएं, सॉरी हमें आता है, हम कर लेंगे। करें, करके दिखाएं ज़रा, वीडियो पॉज करें मेरी और करके दिखाएं ज़रा। नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जो 8 है और 18 है, बताओ ज़रा। बच्चे क्या कहेंगे? सर हमें पता है, आपने हमें यही कहना है ना कि माइनस से पहले 8 और x के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, x के ऊपर स्क्वायर है 8 को बना दें, माइनस के बाद 18 और y के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, 18 के ऊपर नहीं है, y के ऊपर है तो 18 का स्क्वायर बना दें। लेकिन बना के दिखाओ, बनेगा ही नहीं। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 8 कहीं आया ही नहीं। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 18 कहीं भी नहीं आया। तो ये तो स्क्वायर बन ही नहीं रहे, किसी का स्क्वायर नहीं बन रहे। अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में, दोबारा सुने, ऐसी सिचुएशन में जब कुछ स्क्वायर बन ही नहीं रहा था, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना अरे सर पता नहीं सर को क्या हो गया, पेपर ही गलत बना दिया। अपने घर वालों को जा कहेंगे अम्मी जी वो सर ने सवाल ही गलत बनाया था, पेपर में सवाल ही गलत डाल दिया। तो हम क्या करते? भाई सवाल गलत नहीं है, सवाल ठीक है। हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन में जब स्क्वायर नहीं बन रहा था तो कॉमन निकालना था कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। गौर से देखो, 8 और 18, क्या कोई ऐसा टेबल है जिस टेबल पे 8 भी आता है और 18 भी आता है? बिल्कुल। 2 का टेबल, 2 के टेबल पे 8 आता है। कहाँ? 2 4 8, एक्स स्क्वायर वैसे का लिखना है जी। 18 कहीं आता है? 2 9 18, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखें, 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। हुआ सिंपल के नहीं? ये जो 2 है ये वैसे वैसे साथ चलेगा, 2 ब्रैकेट, अब ये 4 है
ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और x का स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और y का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब इनको होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगाई है क्योंकि अंदर होल स्क्वायर लेना है, उसके लिए भी ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, प्यारी सी ब्रैकेट लगानी है। 3y को भी होल स्क्वायर दे देते हैं, ये नहीं जी। अब देखें क्लियर हो गया, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, लेकिन ये 2 लाजमी लगाना है। 2 लगाया, ब्रैकेट लगाई, अब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। 2x + 3, 2x + 3y और 2x - 3y, ये नहीं जी, हुआ सवाल हमारा कंप्लीट। अब अगला सवाल देख लेते हैं, वो भी क्या है। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा अगला सवाल। अब अगले सवाल में देखें, यहाँ पर बच गए सर 3 टर्म्स आ गई हैं, 1 2 3। ये नहीं, देखो अब माइनस का साइन देखो कहाँ पर है, ये माइनस का साइन है। माइनस के साइन के बाद जो हमारे पास नंबर है उसके पास स्क्वायर है, बिल्कुल है। माइनस से पहले जो नंबर हैं वो a + b एक ही ब्रैकेट में है, ये देखें एक ही ब्रैकेट में, यानी a + b एक ही हमारे पास टर्म है, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो बस ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म, ये हमारे पास एक टर्म बनेगी और ये हमारे पास दूसरी टर्म बनेगी। पहली माइनस से पहले पहली टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, माइनस के बाद हमारे पास दूसरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है। तो बस हमारे पास तो बनी बनाई टर्म आ गई है, इसको एक दो प्लस में लिख दें, एक दो माइनस में लिख दें। सबसे पहले माइनस से पहले वाले नंबर लिखते हैं जो है a + b। अब माइनस के बाद वाली नंबर जो है एक दो प्लस में लिखना है, इसको एक दो माइनस में लिखना है। पहले हम प्लस में लिख लेते हैं +c, अब उसके बाद माइनस में लिख लेते हैं। पहले माइनस के बाद माइनस से पहले वाली टर्म a + b +c हमने ले लिया था, अब लिखना है -c। तो ये हमारा बन गया पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। बस ये ले, इतना सा सिंपल सवाल था, सोल्व हुआ ही नहीं आगे। बच्चे समझ रहे होंगे पता नहीं ये कितना लंबा जाएगा, ये पहली लाइन में सोल्व हो गया। अब देख लेते हैं अगला सवाल, वो भी सोल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये भी सवाल हमारे पहले वाले सवाल की तरह है, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है कि अब पहले माइनस से पहले 2 वैल्यूज़ थी, अब माइनस के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। स्क्वायर तो लगे हुए हैं ऑलरेडी, माइनस से पहले भी जो हमारे पास टर्म है ना उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस के बाद जो हमारे पास टर्म है उसके ऊपर भी स्क्वायर है। बस इसको एक दो प्लस में लिखना है, एक दो माइनस में लिखना है, ठीक है। पहले लिखें पहली टर्म प्लस दूसरी वाली टर्म y + z, ठीक हो गया। अब दोबारा पहली टर्म माइनस, अब दूसरी वाली टर्म y + z। अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये ब्रैकेट कहाँ से आ गई। ब्रैकेट इसलिए आई, डायरेक्ट सोल्व करने को डायरेक्ट सोल्व कर सकता था कि बाहर माइनस है तो अंदर ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि आपको भी पता चले कि जब भी 2 टर्म्स लिख रहे हों और उसके पहले माइनस डाला है ना तो ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि अंदर साइन चेंज होना आता है। यार अगर इतने जीनियस हैं आप कि आपको पता है बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज होना है, तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दें। अगर नहीं पता तो ये बात याद रखें कि माइनस के बाद जब 2 नंबर लिख रहे होते हैं तो ब्रैकेट में लिखने हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखने हैं जिस तरह मैंने लिखे हैं। अब देखें ये तो वैसे कर वैसे ही रहे ना। अब इसको ब्रैकेट में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके बाद प्लस था, इसने तो साइन चेंज होना ही नहीं था, लेकिन इसका साइन चेंज होना था क्योंकि इसके बाद माइनस है। तो अब ब्रैकेट में जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, लग गया पता, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई थी। अगला सवाल देखते हैं वो क्या है। ये सवाल स्टूडेंट्स बहुत आसान है, मेरा दिल कर रहा है मैं कहूँ यार ये खुद ही करो यार, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं कर देता हूँ। अब देखें माइनस पहले 2 टर्म है, माइनस के बाद 2 टर्म यानी वैल्यूज़ हैं। माइनस के बाद एक्स के ऊपर स्क्वायर है, 7 के ऊपर नहीं है। 7 किसी का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। ये 7 किसी का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो मैंने क्या कहा था, जब कोई नंबर स्क्वायर ना बन रहा हो तो कुछ कॉमन आ रहा होता है। देखें क्या पहली टर्म और दूसरी टर्म में कोई चीज़ सेम है, 7 सेम है, 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7, 7 आ जाएगा कॉमन। पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही बच गया। 7 तो दोनों में से बाहर चला गया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब ये देखें माइनस से पहले भी स्क्वायर, माइनस के बाद भी स्क्वायर। अब इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और 7 रहेगा वैसे ही। चलें जी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और ये ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया। ये रहा सिंपल सा सवाल। अब कितने सवाल रह गए हैं, 2 सवाल रह गए हैं। चलें वो 2 भी सवाल जल्दी से मैं आपको करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं क्या चीज़ स्क्वायर बनेगी, क्या 5 स्क्वायर बनेगा,
क्या 20 किसी का स्क्वायर बनेगा? बोलें। तो स्टूडेंट्स 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा, 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बताया आपको कि कॉमन निकलेगा। 5 और 20 दोनों 5 के टेबल पे आते हैं। 5 1 और 5 5 4 20। ठीक है, 5 तो बाहर चला गया ना, तो ए स्क्वायर रह गया। तो 5 4 20 और बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब देखें, माइनस से पहले भी स्क्वायर है, माइनस के बाद भी स्क्वायर है, लेकिन 4 के पास स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल बना सकते हैं, बता तो दिया था यार, ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? वो तो वैसे ही मेरा जोश जज्बा ज़रा बढ़ गया था मेरा। ठीक है, 5 ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इन दोनों को एक दो प्लस में एक दो माइनस में लिखने से पहले होल स्क्वायर देना है, भूल गए हो? 2b को ज़रा होल स्क्वायर दे दो ना। अब इसको एक दो प्लस में और एक दो हम माइनस में लिख लेते हैं, 5 वैसे का वैसे ही। अब a माइनस 2b a प्लस 2b, ये हुआ सवाल हमारा सोल्व। और मुबारक हो स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी सवाल रह गया, जल्दी जल्दी वो भी लिखें और बस हमारे मज़ेदार सवालों से जान छूटेगी हमारी। मज़ेदार सवालों में से ये रहा हमारा मज़ेदार किस्म का आखिरी सवाल। अब बच्चे पता कहेंगे सर एक तो ना आप भी कमाल करते हैं, जब भी हम सोचते हैं ना अब सर जो अगला सवाल करवाएंगे ना वो तो हमने पहले ही बता देना क्या है, और आप अगला सवाल ऐसा डाल लेते हैं कि समझ से बाहर होता है। यार समझ से बाहर नहीं है, ये भी सिंपल ही है, जब मैं करवाऊंगा ना आपने कहना वो इतना आसान। देखें, हमने फार्मूला बनाना है कि माइनस से पहले माइनस के बाद दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर होना चाहिए। इसके ऊपर तो 4 4 आ रहा है। अब तो क्या है, 4 आ रहा है तो इसको स्क्वायर बना लेते हैं। एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, ये लें बन गया यार। देखें 2 2 4 ही होता है, फिर इसको जब ओपन करेंगे फिर भी एक्स का 4 ही बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। लें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में मौजूद है, जो भी है मैंने ये नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, जो मर्जी हो बस हमने ये देखना है। माइनस का साइन है दरमियान में, बिल्कुल है। जो भी अंदर ब्रैकेट में मौजूद है उसके ऊपर स्क्वायर है, बिल्कुल है। क्या ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसके ऊपर स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो दोनों को एक दो प्लस में लिख लें, एक दो माइनस में लिख दें। लिखें जी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ पर एक बच्चे गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? हमने ये जो फार्मूले वाला 2 होता है ना, फार्मूले वाला 2 ये नहीं लगाना आता। ब्रैकेट के अंदर जो भी मौजूद है वो हमने लगाना आता है। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो वो लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वाई के ऊपर स्क्वायर है तो वो लगाएंगे। बच्चे कहेंगे सर बाकी सवालों में जितने भी थे उनमें तो नहीं आपने लगाया, तो ये कहाँ से आ गया? कि वो इसलिए आया क्योंकि बाकियों के ऊपर एक स्क्वायर होता था, ठीक है। यहाँ पर इधर अंदर भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है। हमने जो फार्मूले का स्क्वायर है ना वो नहीं लगाना आता, वो नहीं इस्तेमाल करना आता। ब्रैकेट के अंदर जो भी मर्जी मौजूद है, स्क्वायर है, क्यूब है, 4 लिखा है, उस पर 5 लिखा है, वो बेशक अंडर रूट है, जो भी है वो हमने वैसे का वैसे ही लिखना होता है। ये ना स्टूडेंट्स, ये हमारा था पेन जिससे हमने सवाल किया था, और ये हमारा प्यारा सा पेन जिससे हमने जवाबात नहीं, इससे हमने सवाल लिखे, इससे हमने जवाब लिखे। तो स्टूडेंट्स मज़ा आया सवाल करने का। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी कोई मुश्किल लगे, अगर लगे दोबारा बता रहे हैं, दोबारा वो सवाल नए मेथड से करूँगा। मेरे पास तरीके बड़े हैं सवाल समझाने के, आप लोगों को समझा के छोड़ना है, जान नहीं छोड़नी। जब मैं तब तक आपकी जान नहीं छोड़नी जब तक आपको मैथ आ नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छे से मैथ सीखें और दूसरों को भी सिखाना है। ये पता है ना आपका मोटो, आपका गोल क्या है, सीख के दूसरों को भी सिखाना है। चलो स्टूडेंट्स, आपका टाइम बचा कर बस इतनी वीडियो काफ़ी है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, वो भी फैक्टराइजेशन वाली है, वही बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कल इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे, बात करेंगे। आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।